हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का कौशिकी टेक्निकल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में, पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के। ठीक है ना। तो कैड का जो आपका डेली क्लासेस चल रही हैं चैनल पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो लास्ट क्लास की। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड चैप्टर के बारे में। ठीक है ना। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट इसका एक वीडियो, जो छोटे छोटे वीडियो 2 नंबर के, वो मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब जो है बात करते हैं 5 नंबर और 4 नंबर के बारे में। ठीक है ना। जो प्रश्न 4 और 5 नंबर में आते हैं, तो दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि प्रक्षेपण के प्रकार लिखिए, प्रोजेक्शन, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन, इसके टाइप्स लिखिए। ठीक है ना। तो इसमें कैसे आप देख सकते हो, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन इंजीनियरिंग लाइन में ये 2 प्रोजेक्शन में प्रयोग किए जाते हैं। जो आपके इंजीनियरिंग उसमें 2 के जो प्रयोग किए जाते हैं। प्रेक्षण के प्रकार ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसी लाइन खींचोगे, उसमें जो है 2 हेडिंग डालोगे यूँ करके कॉपी पे। सबसे पहला है प्रोजेक्शन और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है ना। अच्छा, ऑर्थोग्राफिक्स में पहला जो आपका पार्ट है, इसके 3 पार्ट होते हैं, एक पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। ठीक है ना। यहाँ से मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, ये थोड़ा चित्र की वजह से आप समझ लीजिए। ठीक है। नीचे मैं सारा डिटेल में बताऊंगा। पहला ये आप चित्र की सहायता से समझ लेते हैं। उसके बाद है, यहाँ पर देखिए आप, ऑर्थोमेटिक्स प्रोजेक्शन, ये 3 प्रकार के होते हैं। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, डिमेट्रिक प्रोजेक्शन और ट्रिमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है ना। अब बात करते हैं ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन के बारे में। ये 3 प्रकार के होते हैं, ये भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, कैविलियर प्रोजेक्शन, कैबिनेट प्रोजेक्शन और क्लियोट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट जो आपका थर्ड पार्ट है, वो प्रोजेक्शन के 3 प्रकार होते हैं, इसके भी 3 प्रकार होते हैं। पहला है पैरेलल और 1 पॉइंट एंगुलर एंड 2 पॉइंट एक्सटर्नल और देयर 3 पॉइंट परप्लेक्सिटी। ठीक है ना। अच्छा, जो आपका 9 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि मॉडल स्पेस या मॉडल पेपर स्पेस से क्या तात्पर्य है। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये भले ही आया नहीं है किसी में भी, लेकिन इसमें दिखा नहीं रहा, लेकिन ये 2012 में आया था। ठीक है ना। तो कैसा है ये देखते हैं कैसे लिखेंगे। काम करने में 2 अलग अलग परिवेश में ये मॉडल स्पेस और पेपर कहा जाता है। मतलब कि काम करने में 2 अलग अलग परिवेश हैं, जिन्हें मॉडल स्पेस या पेपर स्पेस कहा जाता है, जिससे आप एक ड्राइंग में वस्तुओं के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है ना। ड्राइंग में वस्तुओं के साथ आप काम कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट के रूप में आप सीमित 3D ड्राइंग के काम करना शुरू करते हैं, जिसमें मॉडल स्पेस कहा जाता है। ठीक है। आप सबसे सुविधाजनक है और प्रतिनिधित्व करती है, फिर आप 1.1 के पैमाने पर आते हैं। मुद्रण के लिए अपनी ड्राइंग तैयार करते हैं। पेपर स्पेस का स्विच करें, या आप स्विग ब्लॉक या आपका शीर्षक ब्लॉक पर नोट्स के साथ विभिन्न लेआउट सेट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे आप करोगे लेआउट आ जाएगा, उसमें सारे आपको फंक्शन दिख जाएंगे। जैसे जैसे एक बात बताऊं, आपको प्रैक्टिकली देखोगे ना आप करके, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन जो आप थ्योरी, आप पहले प्रैक्टिकल कर लो, फिर आप थ्योरी करो, 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। लेकिन थ्योरी से थोड़ा क्या है, आपको माइंड में भरना पड़ेगा पहले। ठीक है ना। इसके साथ ही दृश्य प्रदर्शित करते हैं। लेआउट व्यू पोर्ट में आप पेपर स्पेस की सापेक्ष मॉडल स्पेस व्यू को स्केल कर सकते हैं। ठीक है। पेपर स्केल के पर निर्भर करती है, अगर आप सेटअप कैसे मिस करते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। ये दोस्तों ये है, यहाँ से ये ऐसे ये लेआउट आ गया जो आपको बताया था। ये लेआउट फर्स्ट है। जैसे इस पर प्लस पे क्लिक करोगे, इस वाले प्लस पे, तो आपका लेआउट 2 हो जाएगा। वहाँ से आप देख लीजिए, मतलब अलग अलग आपके पेजेस खुल जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मॉडल टैब और लेआउट टैब में बीच में स्विच करने के बारे में बताइए। जो आप स्विच करते हो मॉडल टैब और लेआउट टैब के बीच में, जो आप स्विच करते हो उसके बारे में बताइए। तो अबाउट स्विचिंग बिटवीन मॉडल टैब एंड लेआउट टैब, आप नियंत्रण कर सकते हैं यदि आप मॉडल टैब या एक अधिक सीमित से लेआउट टैब के बीच कैसे बदले जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट रूप में एक मॉडल टैब और सीमित लेआउट टैब ड्राइंग क्षेत्र में निचले कोने पर प्रदर्शित। दोस्तों ये वाला है, ये आपका मॉडल टैब और लेआउट टैब है। इसमें क्या है, जैसे यहाँ पर
क्लिक द प्लस, यहाँ पर आप सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है क्लिक द प्लस, इस वाले पे प्लस पे चिन्ह जब क्लिक करेंगे आप तो आइकन ऐड टू मोर लेआउट टैब्स, क्लिक द बटन डबल बटन अरो टू व्यू मोर लेआउट टैब्स, जो आप डबल क्लिक करोगे तो इसमें आपका मोर लेआउट की जो भी फंक्शन है सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो आपका पैराग्राफ है, यदि आप कई लेआउट टैब पर काम कर रहे हैं तो आप छिपा हाइडन हुआ है तो मॉडल लेआउट टैब पर राइट क्लिक करके स्टेटस बार के ऊपर डक चुनें। मतलब यदि आपके ज़्यादा लेआउट खुले हुए हैं तो आप जब स्टेटस बार पर क्लिक करोगे डक मतलब एक साथ सारे खुल जाएंगे, फिर आप चुन सकते हैं। मॉडल के लेआउट टैब के स्टेटस बार के ऊपर एक अलग लाइन प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना। अच्छा, फिर है लेआउट प्रिंट। यहाँ पर अब बात करते हैं मॉडल और क्वेश्चन नंबर 11 है, मॉडल और पेपर स्पेस के बीच ऑब्जेक्टिव को कैसे स्थानांतरित किया जाता है। यदि आप कैस्परेट कमांड से एक ऑब्जेक्ट को मॉडल स्पेस के पेपर स्पेस या इसके विपरीत ले जा सकते हैं तो ये काफ़ी सरल है। सबसे पहला जो आपके पॉइंट फॉलो करने हैं वो आप सुन लीजिए। एक लेआउट पर क्लिक करें, कमांड का प्रयोग करने आपको एक प्ले लेआउट टैब पर होना चाहिए। ठीक है ना, ये पहला कमांड है। दूसरा है सुनिश्चित करें कि आप किस स्थान पर जाना चाहते हैं, उनका चयन उसके लिए आपको उस स्थान पर होना चाहिए। दोस्तों जब तक मैंने प्रैक्टिस नहीं की ना इसकी, जब मतलब डेस्कटॉप पर नहीं देखे ये तो भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ मैंने एक बार डेस्कटॉप पर देख लिया तो मुझे पूरा समझ में आ रहा है। ठीक है ना, तो आप मेरा ख्याल से बस यही मेरा ओपिनियन है कि आप कुछ नहीं तो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो। ये चीज़ यूट्यूब पर डालिए, पढ़ना थोड़ी नहीं पढ़ना, आपको देखना है कंप्यूटर में कैसे होता है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि थोड़ी आपके जब भी समझ में आएगी पहले आप प्रैक्टिकल देख लोगे, वरना हाँ थोड़ी समझ में आ जाएगी यदि आप ज़्यादा पढ़ोगे, बार बार रटना है वो। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट है, यदि आप किसी ऑब्जेक्ट पेपर स्पेस मॉडल स्पेस ले जाना चाहते हो तो आपको उस ऑब्जेक्ट को चुनने के लिए पेपर में होना चाहिए। यदि आप पेपर स्पेस पर नहीं हो तो पेपर स्पेस में प्रवेश करने के लिए व्यू से बाहर डबल क्लिक करें या करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, यदि आप किसी ऑब्जेक्ट या मॉडल स्पेस के पेपर स्पेस में ले जाना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट को चुनने के लिए मॉडल स्पेस पर होना चाहिए। यदि आप मॉडल स्थान पर नहीं है तो मॉडल स्थान पर दर्ज करने के लिए आपको व्यूपोर्ट के अंदर डबल क्लिक करना पड़ेगा या करें। ठीक है ना, तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट थर्ड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट में बहुत जल्द। धन्यवाद, बाय बाय।